है। आज वक्फों में देखिए, ड्रामों में देखिए, एक औरत किस लिए आती है? सिर्फ जिस्म की नुमाइश के लिए। पूरे सिस्टम और मुआशरे को इन्होंने काट के तबाह बर्बाद कर दिया। फर्श अज़ा, जिक्र इमाम हुसैन, फिक्र अहले बैत। जब तक जुड़े रहोगे इस सिस्टम अहले बैत से, नस्लें भी बचेंगी, बच्चे भी बचेंगे, इज्जत भी बचेगी, हया भी बचेगा। क्योंकि ये इमाम हुसैन हैं जिन्होंने हमारी दुनिया भी बचाई है और हमारी आखिरत भी बचाई है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। व अज्जल फ़रजहुम। तो जब तक हम नेटवर्क ऑफ अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़े रहेंगे, बचे रहेंगे। और ये नेटवर्क मरसिए की सूरत में, नोहे की सूरत में, मजलिस की सूरत में, अज़ा की सूरत में, बस इसको एक सांचे में ढालना है। जब तक अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़वानीन पे चलते रहेंगे, हमारी नस्लें बचती रहेंगी। फरमाया खुदा ने इस कौम को गमे हुसैन पे गिरिए जैसी नेमत से नवाजा। कितने लोग हैं जो जिक्र की वजह से जन्नती बने। हमें तो चलते फिरते इतने जवान कुछ ख़वातीन के पैगामात आते हैं कि एक इस फरमान अहले बैत की वजह से, इस वाक़े की वजह से, इस ज़िक्र मुसीबत की वजह से हमारे दिल के अंदर खुदा ने ये नूरानियत पैदा की। तेहरान में एक आलिम दीन कहते हैं कि मैं अपनी शख्सी लिबास में था, मामा वगैरह नहीं था। कहते हैं अपने काम करने के बाद रोड से गुजर रहा था तो रोड पे खातून खड़ी थी, हिजाब विजाब सही नहीं था और ज़ाहिर ज़रूरतमंद थी, किससे पैसे मांग रही थी, किसी से क्या। और गालिबन कोई जवान गुजरता था, उसे गुनाह की दावत भी दे रही थी पैसों के लिए। तो कहते हैं मैंने देखा जवान औरत है, खातून है। तो मैंने कहा आप ये क्या कर रही हैं? तो कहा क्या करूं, मुझे ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। मैं बेवा हूं, मेरे घर पे 2 यतीम बच्चे हैं, पीने के लिए दूध नहीं है, मजबूर हूं रोड पे आके खड़ी हो जाऊं, गलत भी करना पड़े करूं ताकि अपने बच्चों को पेट जाके पालूं। ये इस आलिम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, इस खातून के हाथ पे रखे, बस को 40,000 50,000 इसके हाथ पे रखे। कही ये इतने पैसे तुम्हें दे रहा हूं, शायद तुम्हारा महीना इससे चल जाए, लेकिन एक शर्त है, ये जो कर रही हो तुम्हें अच्छा लगता है? कहते नहीं, किसकी फितरत को अच्छा लगेगा भीख मांगे, गलत काम करे? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। का जिंदगी में तुमने अपनी जात पे बहुत भरोसा किया होगा कि आज निकलूंगी, ये काम करूंगी, इतने पैसे लेकर घर आऊंगी, बच्चों का पेट पालूंगी। मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं कि महीने का खर्चा तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन एक शर्त है, इमाम हुसैन पे भरोसा कर। अब अब्दुल्लाह हुसैन पे, और जब तक ये पैसे तुम्हारे पास हैं, मौला हुसैन से वादा कर कि कोई गुनाह नहीं करोगी, और बोल के मौला मैं वादा कर रही हूं कि कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर इमाम हुसैन राह न दिखाएं, मसला हल न करें, अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएं, फिर तेरी मर्जी जो मन में आए कर। इसने कहा आसमान के नीचे खड़ी हूं, आपसे वादा करती हूं, मुझे हुसैन की कसम है, जब तक ये पैसे हैं मैं गुनाह का सोचूंगी भी नहीं। ये कहते मैं चला गया। ईमान होना चाहिए इंसान को। ये आलिम कहते हैं तकरीबन 2-3 साल के बाद मैं करबला गया इमाम हुसैन की ज़ियारत को। जरिए इमाम हुसैन की ज़ियारत की, बैनुल हरमैन से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक शख्स है जो दौड़ा दौड़ा मेरे पीछे आ रहा है। एक जवान है, दाढ़ी वाड़ी रखी हुई है। क़िबला साहब, जी जी जी, कि मेरी बीवी आपसे कुछ बात करना चाहती। कहते आगे बढ़ा, एक खातून मुहज्जबा, चेहरे पे पोशी लगी हुई, चेहरा भी पर्दे से ढांपा हुआ। मैंने कहा जी बोलिए। कब मैं आपको जानती हूं। कब, कौन है आप? का 2-3 साल पहले आपने रोड पे मेरे हाथ पे 40,000 रखे थे।
और कहा था इमाम हुसैन से वादा करो, भरोसा करो, जब तक ये पैसे हैं गुनाह नहीं करोगी। कहा मैंने अपने वादे पे अमल किया, जब तक वो पैसे थे मैंने गुनाह का कभी सोचा भी नहीं। कहा जैसे ये नीयत की, कहा 40 दिन तो दूर हैं, 1 हफ्ते में खुदा ने मेरे घर में रिश्ता भेजा, इसी जवान का रिश्ता है। और इतना नेक और मुतदय्यिन जवान मुझे अपनी जोजा बनाया। का उस दिन के बाद मेरे दिल में इतना इश्क इमाम हुसैन आया कि इतने सालों के बाद फिर इमाम हुसैन ने मुझे करबला बुलाया, और करबला बुलाया तो मेरा सामना किसके साथ हुआ? आपके साथ हुआ। कि मैं आपको बताऊं कि हुसैन ने अपना वादा पूरा किया। ये मजलिस अज़ा इमाम हुसैन है जो लोगों को गंदगियों से निकाल कर, निजासतों से निकाल कर मैदान तहारत में लाके सवाल भरोसा करो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम।